हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आप समझोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा। स्टेटमेंट बड़ी टिपिकल सी है, लेकिन जो क्वेश्चन है बड़ा आसान सा है बेटा। वो आपका फर्स्ट टू एक्सरसाइज जो है ना फॉर्मूले वाली, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को बेटा समझें और सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन क्या है, एक सिटी है, उसमें दो तरह के न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं बेटा, ए और बी। फिर क्या बोला गया कि 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन वो ए पढ़ती है, 20% पॉपुलेशन बी पढ़ती है और 8% ऐसे हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं। ये भी बोला गया कि 30% ऑफ दोस हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट। जो लोग ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें से 30% ऐसे लोग हैं जो एड देखते हैं, एडवर्टीजमेंट को। फिर कहता है कि 40% जो लोग बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उसका जो 40% हिस्सा है वो क्या करता है, सिर्फ एड को देखता है। और फिर कहते हैं कि जो 50% दोस हु रीड बोथ ए एंड बी, जो लोग ए और बी को पढ़ते हैं, उसका जो 50% हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ एड को देखता है। ठीक है जी। पहला पूछा गया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड एन एडवर्टीजमेंट इन ओनली न्यूज़पेपर ए बट नॉट बी। फिर उसके बाद में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड एन एडवर्टीजमेंट। ठीक है जी। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, 25%। 25% जो है बेटा, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा बन जाएगा 1/4। बी न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं बेटा, 20%। चेंज करेंगे 20/100 हो जाएगा 1/5। फिर आ गया जो दोनों पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना है बेटा, 8%। बन जाएगा 8/100। ठीक है जी। यहां तक तो क्वेश्चन समझ आता है। अब आगे देखिएगा बेटा, पॉपुलेशन हु रीड्स न्यूज़पेपर ए एंड नॉट बी। वो लोग जो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं लेकिन न्यूज़पेपर बी नहीं पढ़ते। अब यहां देखिएगा बेटा कैसे निकालेंगे, इसका मतलब P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश या फिर बी बार बोलिए, मतलब जो ए पढ़ते हैं और बी नहीं पढ़ते। इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/4। ए इंटरसेक्शन बी जो है बेटा वो है आपका 8/100। ठीक है। 8/100 को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 100। ठीक है जी। ये आपका 25 से कैंसिल होगा तो 25 माइनस 8 करूंगा तो 17/100। तो वो लोग जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बी को नहीं पढ़ते, वो कितने हैं, 17 आउट ऑफ 100। आगे चलते हैं, पॉपुलेशन हु रीड्स, जो न्यूज़पेपर बी पढ़ती है एंड नॉट ए, ए नहीं पढ़ती। इसको कैसे लिखेंगे, बी पढ़ती है और ए नहीं पढ़ती। जो नहीं पढ़ती है उस पर आपको डैश लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे किसके बराबर आएगा, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 8/100। एलसीएम आएगा 100, बन जाएगा 20 माइनस 8, 12/100। इसको अगर सिंप्लीफाई करें ऐसे रहने देते हैं 12/100। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। अब आगे देखिए बेटा, पार्ट 1 पे चलते हैं। क्या बोला गया, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड एन एडवर्टीजमेंट इन ओनली न्यूज़पेपर ए बट नॉट बी। मतलब वो लोग जो ए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, वो कितने परसेंट लोग हैं बेटा, तो कितने परसेंट लोग थे, यहाँ में लिखा गया था 30%। तो वो कितने थे बेटा, 30% ऑफ जो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने थे वो, 17/100। तो 30% मतलब 30/100, 17/100। एक जीरो में कैंसिल कर लेता हूं। ठीक है, 7 इंटू 3 कितना आ गया, 51। डिवाइड में देखो बेटा 10 भी है और 100 भी है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए मैंने 100 को अलग ही रखा है।
51 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 5.1 डिवाइडेड बाय 100 और ये बन जाएगा 5.1%, क्योंकि 100 से डिवाइड करना मतलब परसेंट। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है 5.1%। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। परसेंटेज उस पॉपुलेशन की जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं, मतलब ए में भी, बी में भी, इंटरसेक्शन में भी। अब कितने थे बेटा, पहले ए वाले में कितने थे 30% ऑफ 17/100। जो बी में देखते थे बेटा वो कितने हैं 12/100 और इनकी परसेंटेज कितनी थी 40%। 40% ऑफ 12/100 प्लस, और जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते थे फिर उसमें ऐड देखते थे वो कितने थे 50%। तो 50% ऑफ ए इंटरसेक्शन भी वो कितना था 8/100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका बेटा 30/100 मल्टीप्लाई बाय 17/100, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 12/100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8/100। ठीक है जी, अब देखो अगर ध्यान से यहाँ पे तो 100 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 10,000, सभी में बेस आ रहा है तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 1/100 मल्टीप्लाई 100 इसको मैंने कॉमन ले लिया। 17 into 3 51, 510, 12 into 4 48, 50 को 8 से करूंगा तो बन जाएगा 400। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा इनको ऐड कर देता हूँ मैं सारे, 0 0 0 तो इधर आएगा 0, फिर 0 8 और 1 9 हो गया, फिर 4 4 8 8 5 13 13 और डिवाइड में आ गया 1 2 3 4 0। अब मुझे परसेंटेज में आंसर लाना है तो मैं यहाँ से 100 को अलग कर दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप कैसे करूंगा, ये आ गया बेटा आपका 1390, 100 इसके नीचे कर दिया और एक 100 मैंने अलग कर दिया, ये और ये एक 0 में कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है जी, बन गया 139, 10 इसके नीचे ले आता हूँ और ये 100 में अलग कर देता हूँ। 139 को 10 से डिवाइड किया तो 13.9 और डिवाइड में आ गया 100 और बन गया 13.9%। और ये इस पार्ट का आंसर है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, सिंप्लीफिकेशन तो आसान थी इसकी बट समझने में थोड़ा सा टिपिकल था। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मजबूर करें। बेस्ट ऑफ